माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग JEE मेन का क्रैश कोर्स देख रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक है वर्क, एनर्जी और पावर। लेक्चर 5th है ये, और जितने क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए हैं JEE मेन में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 बच्चों, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम है ना, इसको जीरो बोल रहा है ये। तो मान लो हमें पी नेट का टर्म क्या करना है, यहाँ पे जीरो करना है, ऐसा लिख देता हूँ मैं। और दो ही बॉडी अज्यूम कर लो, तो यहाँ पे P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर होता है। मोमेंटम तो पता है अपन को, तो लेटेस्ट से आइडेंटिकल बॉडीज है, मास सेम हो जाएगा और वेलोसिटी v वेक्टर कर लो, और यहाँ पर भी एक मास m और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव का v वेक्टर हो जाएगा। अगर इन दोनों का प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव लगना चाहिए, और ये पॉसिबिलिटी बनती है कि नेट मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो ऑप्शन है, ऐसा कुछ कह रहा है। लेकिन बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होनी चाहिए, सिस्टम की जीरो होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये तो, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे वेलोसिटी मिल रही है और यहाँ पे वेलोसिटी मिल रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है आप लोगों का, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है अगर ए आपका सही है तो ज़रूरी नहीं है कि बी भी सही हो। लेकिन बच्चों अगर आपका बी सही हो गया तो ए को सही होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं बोल देता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी क्या कर दो, जीरो कर दो। तो जीरो करने पे क्या होगा, v1 का टर्म भी क्या होना चाहिए, जीरो, और v2 का टर्म भी क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। ऐसे केस में मोमेंटम कहाँ से निकालोगे आप लोग, विच मीन्स ए डज नॉट इम्प्लाई बी। देखो पढ़ोगे ना तो ए डज नॉट इम्प्लाई बी, बट जो बी है वो ए को इम्प्लाई करता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके। प्रॉब्लम 2, एक वायर को इन्होंने वर्टिकली क्या करा बच्चों, सस्पेंड करके रखा है इसके एक एंड से, और वेट को भी अटैच कर दिया जो कि है 200 न्यूटन। तो चाहो तो इसको W कर लो, या तो इसको M×G कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, सब बातें यहाँ पर एक ही होंगी, उसको बोल सकते हो 200 न्यूटन। लोअर एंड पे है और कुछ स्ट्रेच कर जा रहा है ये, किससे बच्चों, 1 mm से। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो यूजुअली बच्चे लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक लेंथ पे एक वायर को रख दिया, उसके बाद कुछ लेंथ होगी, एक वेट आप एलोंगेशन में यहाँ रख दोगे, तो देन यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग वन एलोंगेशन, एंड दैट एलोंगेशन इज डेल्टा एल ऑलवेज। और डाउनवर्ड डायरेक्शन बच्चे एक फोर्स लगने लग जाएगा जो ऑब्वियसली उसका वेट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्प्रिंग फोर्स, वो जाता है 1/2 kx²। लेकिन ध्यान रखना, स्प्रिंग वाला कंडीशन नहीं है, बच्चे बहुत इसको ब्लंटली लगाना शुरू कर देते हैं। एक चीज अपन पढ़ते हैं बच्चों इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर, वो फॉर्मूला होता है एनर्जी का 1/2, ऐसा लिखा जाता है बच्चों, लोड इनटू एक्सटेंशन। और आपको मेमोराइज होगा ये 1/2 लिखते हैं, F लिखोगे, यहाँ पे डेल्टा एल का टर्म आ जाएगा। जस्ट अप्लाई दिस एंड यू विल हैव योर आंसर्स। ये हो जाएगा 1/2, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 200, और ये लॉन्ग 1 mm है, विच मीन्स आई नीड टू राइट 10⁻³ और सॉल्व करते ही बच्चों यहाँ 100 मिल जाएगा, विच मीन्स 3 0 यहाँ नेगेटिव माइनस में है, विच मीन्स 0.1 एनर्जी है, तो बच्चे लोग जूल में होगा, और ऑप्शन नंबर डी आप मार्क करेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से देखकर लिख रहे हैं सर, ये फॉर्मूला बिल्कुल बच्चों डिराइव करते हो आप लोग। लेटेस्ट से हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एलोंगेशन और वाई एक्सिस से बच्चों आपके पास लोड होता है, तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, और इसके अंदर जो एरिया मैं यहाँ पे शेड करने जा रहा हूँ, ये एरिया ही क्या होगा आपका, एनर्जी स्टोर्ड होता है। और ये जो एनर्जी स्टोर्ड मिल रही है वो हो जाती है 1/2। लोड लिखेंगे और क्या कर लेंगे, एक्सटेंशन कर देंगे, तो लोड हो गया F, एक्सटेंशन हो गया डेल्टा एल। दैट्स ऑल। मैं यहीं से फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, ये वाला, राइट। क्वेश्चन 3, एक स्प्रिंग है बच्चों जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है न्यूटन मीटर में, मतलब SI में दे रखा है। इनिशियली ये 5 सेंटीमीटर पे है और फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, और वर्क डन बताना है अपन को, और इसको बच्चों 5 सेंटीमीटर पे एक्सटेंड करना है। मतलब हमारे कहने का ये है कि स्प्रिंग के पास खुद का एक x0 होता है बच्चों, और ये उसका होता है मीन पोजीशन लाइक दिस। सो इन द फर्स्ट केस द स्प्रिंग हैज बीन एक्सटेंडेड बाय अगेन अ मार्जिन ऑफ 5 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये आपका इस तरह से एक्सटेंड करके रखा होगा। फिर कहता है इससे और आगे आपको लेकर जाना है बाय अगेन 5 सेंटीमीटर, विच मीन्स आपका जो x1 होगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2। काउंटिंग कहाँ से होगी बच्चों, इसकी ओरिजिन पॉइंट से होगी, विच मीन्स ये आपको 10 सेंटीमीटर काउंट करना होगा और ये आपको 5 सेंटीमीटर काउंट करना होगा, बिकॉज सेंटर पे अपन एनर्जी रेफरेंस मानते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला है ना बच्चों, क्या बोलोगे, वर्क डन का फॉर्मूला यूजुअली होता है 1/2 kx², क्योंकि यही आगे जाकर क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाता है। और इसका जो रेफरेंस लिया जाता है, ध्यान रखना, इसका रेफरेंस बच्चे लोग x0 से लेते हैं। तो अगर मुझे वर्क डन किन दो पोजीशन के बीच में बताना है तो फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा बच्चों
सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगा, x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर। इतना आपको ध्यान रखना है, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, k का वैल्यू होता है 5 × 10⁻3 और x2 का मतलब बच्चों ये रहा, विच आई कैन राइट, ये 10 सेंटीमीटर है, विच मीन्स आई कैन राइट 0.1 मीटर और 5 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ। x1 की जो टर्म आ रही है वो हो जाएगा 0.05 मीटर, बिकॉज ऐसा ही में लिखना है तो मैं गड़बड़ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.05 का बच्चा लोग स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में, वो इजी पड़ेगा और सॉल्व भी हो जाएगा आप लोगों से। यहाँ लिखा हुआ है 5000 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है बच्चों, a प्लस बी हो जाता है, तो और a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है, तो अपन लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.05, इट शुड बी 0.15 मल्टीप्लाई बाय, दोनों को माइनस कर लो, फिर से मिल जाएगा आपको 0.05। और इतना मुझे सॉल्व करना है बस बच्चों। मैं इनको अगर हटाता हूँ ये 4 0 हट जाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों 3 तो ख़त्म हो जाएंगे और एक यहाँ लग जाएगा 0.5, है ना। तो 0.5 का टर्म है, ये 2 का टर्म है, मल्टीप्लाई 15 5 से कितना होता है बच्चों 75 होता है। और इसको अगर और सॉल्व करना होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बच्चों लोग ये 7.5 बन जाएगा यहाँ पे आके, और 2.5 है, तो 2.5 × 7.5 ये 15 होगा, और आधा और करेंगे तो ये जाएगा बच्चों लोग 18.75 न्यूटन मीटर, ठीक है। गड़बड़ मत करना आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है और बहुत सिंपल है। ये 2 पोजीशन पे पूछने वाला क्वेश्चन आ गया था, वर्क का क्वेश्चन है, और बस आप ये फार्मूला याद रखें, एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं होगी बच्चों, है ना। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 4, एक बॉडी है जिसको बच्चों स्ट्रेट लाइन में मूव कराया जा रहा है किसी मशीन की हेल्प से, है ना, और कांस्टेंट पावर दे रहा है। ये ध्यान रखें, पी का टर्म कांस्टेंट है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, तो बच्चों आपको बताना है कि जो पोजीशन है वो टाइम के किस वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। देख रहे हो आपने 3/4, 1/4, 3/2, 1/2 लिखा हुआ। तो इस तरह बात करते हैं हम, कभी इंजन वगैरह से अपना व्हीकल आगे लेकर जाते हैं तो इंजन के अंदर बच्चों जो मोटर होती है वो कांस्टेंट पावर पर चल रही होती है, तो वहाँ पर पी का टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपको एक्सेलरेशन मिलता है बच्चों, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है, कुछ फ्रिक्शन मिल रहा होता है, तो बॉडी आपका कुछ वेलोसिटी एक्वायर करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है। इस तरह से अपन उसको फिजिकली कनेक्ट कर सकते हैं टॉपिक को। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कनेक्ट करेगा और वर्क डन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीधा सीधा dw डिवाइड बाय dt। या इसको एवरेज पावर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला बच्चों लोग वर्क डन अपॉन टाइम, जहाँ पावर क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले अपन वर्क को लिखते हैं। वर्क को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ देखिए अब ध्यान से, मेरे पास आ जाएगा पावर का फॉर्मूला बच्चों एक और होता है, उसको बोलते हो आप लोग फोर्स इंटू वेलोसिटी। इसी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। ये हो गया तुम्हारा पावर, जो कि कांस्टेंट टर्म है, शेड कर देते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा सीधा सीधा मास इंटू एक्सेलरेशन को आप लोग कह सकते हो बच्चों dv डिवाइड बाई dt हो सकता है, ये इंटू v आ रहा है। रीअरेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, p डॉट dt बराबर मिल जाएगा मुझे m इंटू वी डॉट ऑफ dv। तो वो इंटीग्रेट कर लो, टाइम हो जाएगा 0 से लेकर टाइम t जिसकी बात की जा रही है, और रेस्ट से शुरू होगा मान लेते हैं, तो u का टर्म 0 हो जाएगा, वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, और v तक जा रहा है ये, तो ये तो अंदर कांस्टेंट हो गया। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, p इंटू टी आ जाएगा सीधा सीधा, इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है बच्चों आपका एक सिंपल सा इंटीग्रेशन, 0 से लेके v तक की उसकी लिमिट होगी। तो ऐसा भी कर सकते हो ना इसको आप लोग, 2p बाय m रीअरेंज कर दिया मैंने, इंटू टी बराबर कितना हो गया आप लोगों का v स्क्वायर। और सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ, इसको देखो और खाली इसको देखो, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो यू कैन राइट लाइक v स्क्वायर डिपेंड कर रहा है बच्चे लोग t पे, तो v प्रोपोर्शनल आ गया आपका t टू पावर 1/2। दैट्स ऑल, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो क्वेश्चन पार्शियल तो सॉल्व हो गया आपका। अब v को आप फिर क्या लिख सकते हो, dx डिवाइड बाई dt लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, t टू पावर 1/2। तो आई कैन अगेन राइट dx प्रोपोर्शनल टू t टू पावर 1/2 इंटू dt। जस्ट टेक वन मोर इंटीग्रेशन and the left side you will be only left with the displacement covered is proportional to, यहाँ हो जाएगा पावर t टू पावर 1/2 है ना, तो उस पर पहला 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी कितना आ जाएगा, वही का टर्म आ जाएगा 3/2। तो 1 प्लस हाफ कितना होता है, सबको पता है ये होना चाहिए 3/2। मैंने कांस्टेंट टर्म को हटा दिया है और डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया है, x प्रोपोर्शनल करता है t टू पावर 3/2। ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन बी आप मार्क करेंगे बच्चों। 2 बार इंटीग्रेशन लगाए
और क्वेश्चन शुरू यहाँ से किया गया है। देखो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज सो इजी टू रिमेंबर। आप इसको ध्यान रख के जाएंगे तो क्वेश्चन को आगे ले जा लेंगे। गलती ज़्यादा होनी नहीं है, क्योंकि जो गलती करने वाली चीज़ें हैं उनको तो मैंने पहले ही कांस्टेंट करके अलग कर दिया है, ताकि जितना आंसर में काम आने वाला है उतना इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। ऑलराइट, क्वेश्चन 5 में एक पार्टिकल है बच्चों जो मूव कर रहा है आपका स्ट्रेट लाइन में, और रिटार्डेशन है जो डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल है। मतलब जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव का वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे। तो इसको ऐसा कर सकते हो आप लोग, a इक्वल्स टू -x कर सकते हो, और ये मान लो कि यहाँ पे एक कांस्टेंट आया होगा जिसकी वैल्यू 1 कर दी होगी। इतना समझ लो आप लोग बच्चों। फिर कहता है इट्स द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन 5 में बच्चों पार्टिकल एक जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और रिटार्डेशन मतलब माइनस का a वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये याद रखें, आपके पास जो लॉस होगा ना उसका मतलब ये होगा कि 1/2 का टर्म होगा, m का टर्म होगा, v1 पहले आएगा बच्चों और v2 बच्चों बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लॉस बता रहा हूँ आपको ना, चेंज नहीं बता रहा हूँ। फिर उसी तरह अगर अपन बात करें जो गिवन वैल्यूज है, तो एक्सेलरेशन जो नेगेटिव है उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, आपके डिस्प्लेसमेंट पे। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, माइनस का x, कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान लेते हैं। ये बच्चों एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर क्या कोई फंक्शन अगर x का है, विच मीन्स आप एक्सेलरेशन को कभी भी ये मत करना, आंसर ही नहीं मिलेगा कभी आपको, नहीं तो डेरिवेटिव ऑफ टाइम है ना, गलत हो जाएगा बच्चों। ये एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आना होगा जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन जाता हो। तो हमें पता होता है एक्सेलरेशन इज v.dv/dx, और ये वैल्यू आ रही है आपके पास -x के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया v.dv और यहाँ हो जाएगा -x.dx। बस इंटीग्रेट करना आपका रह गया, आपका आंसर मिल जाएगा। 0 से लेके बच्चों अपन x तक जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा v1 से लेके क्या जाओगे v2 तक। तो मुझे मिल रहा है v²/2 बच्चों, ये हो जाएगा v1, ये क्या हो जाएगा v2, और ये हो जाएगा -x²/2। ये भी दोहरा है यहाँ पे, ध्यान दो। अब अगर यहाँ से इतना पूछा जाए आपको कि अपर लिमिट लगाऊंगा और लोअर लिमिट लगाऊंगा, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो आप कर सकते हो इस तरह से 1/2, यहाँ पे v1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों v2 का स्क्वायर। ये बराबर किसके आ गया आपके x²/2 के बराबर आ गया। ये बन गया आपका चेंज इन एनर्जी, जो कि लॉस का फॉर्म है, इसलिए आपका देखो v1 पहले और v2 बाद में है, और इतना चाहिए था अपन को। और यहाँ बच्चों जो कॉन्स्टेंट उनको छोड़ दो, तो डिपेंड किस पे कर रही है वैल्यू, x के स्क्वायर पे, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने वही सॉल्व किया है। नेगेटिव और एक्सेलरेशन डिपेंड करा रहा है किसको, x के साथ, बस काम हो जाएगा अपना। ऑलराइट, क्वेश्चन 6, एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ 2 मीटर दे रखा है, और टेबल पे है इस तरह रखा गया है कि 60 सेंटीमीटर का पोर्शन जो है बच्चों वो हैंग कर रहा है फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। तो जस्ट ट्राई टू कंसिडर दिस एज अ टेबल लाइक दिस, ठीक है ना बच्चों। और इस पर आपने कोई चेन को रखा है, और उस चेन के साथ एक खास बात ये है कि उसका कुछ पोर्शन ना बच्चों हैंग करता हुआ रखा हुआ है। ये इसका कुछ पोर्शन हैंग करके जा रहा है, और ये जो कंप्लीट हैंग पोर्शन है वो टॉप से बच्चे लोग 60 सेंटीमीटर है। तो आपको इसके पूरे मास में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको जो हैंगिंग मास है उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर हैंगिंग मास, उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों m'। और कैसे निकालते हैं ये पता होता है अपन को, कोई पोर्शन ऑफ मास अगर स्टडी करना होता है तो ये हो जाता है कैपिटल मास डिवाइड बाय कैपिटल लेंथ इनटू हमारे मतलब का लेंथ। तो क्वेश्चन आगे रीड करते हैं अपन। तो देखो टोटल मास कितना दे रखा है चेन का, 4 kg। वर्क डन बताना है चेन को हॉरिजॉन्टल पुल करने के लिए। मतलब सर के कहने का ये है कि आपको पूरे चेन को ना ऐसे उठा करके यहाँ पे रखने के लिए क्या करना है, वर्क पता करना है। तो इसके सेंटर ऑफ मास की जरूरत भी पड़ेगी बच्चों, आपको ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ने वाली है अपन को, जो कि टॉप से मेजर किया जाएगा। तो चलो एम डैश पता कर लेते हैं। एम डैश का मतलब हो जाएगा जो हैंगिंग मास है, कंप्लीट मास है इसके पास 4, जो टोटल लेंथ कितनी है बच्चों 2, और जो हैंगिंग लेंथ है वो आपके पास 60 है, तो सेंटीमीटर है बच्चों, तो उसको मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा, एक कैंसिल करा और हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 का टर्म 0.6 × 2, ये हो जाएगा 1.2 kg बच्चों आपका क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। तो जस्ट अज्यूम दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर मैनर कि 1.2 kg यहाँ कहीं रखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और इसको शिफ्ट आपको ऊपर बच्चों खाली कितना करना रहेगा, 30 सेंटीमीटर। वो 60 गलती कराने के लिए दे रखा है आपको, उसका हाफ कितना लोगे आप, 30 लोगे। तो वर्क डन पता करना है, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मास की हो जाएगा m डैश, वो हो गया बच्चों अपने पास 1.2, g का वैल्यू हो जाएगा 10, एंड आई कैन राइट हाइट एज
30 सेंटीमीटर विच शुड बी 0.3. सो आंसर विल कम्स आउट टू बी, ये कैंसिलेशन कर लो तो 12 हो जाएगा, 12 इंटू 0.3 हो जाएगा सीधा सीधा 3.6 जूल्स, और ये हो गया वर्क. ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है और करेक्ट कर लो उसको, राइट. क्वेश्चन 7, एक फोर्स है बच्चों जो वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, ये अप्लाइड करते हैं किसी पार्टिकल पे जो डिस्प्लेस कर जाता है आर, है ना. तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दे दिया है, मतलब बच्चों दोनों बातें आपको गिवन है, आपको वर्क डन बताना है. ये सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर का आप लोगों का. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप लिखते हो फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. यू जस्ट नीड टू डू अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज. तो ये हो जाएगा बच्चों 5i प्लस ऑफ 3j प्लस करके मैंने लिखा है यहाँ पे 2k. इसको डॉट लगाना है मुझे किसके साथ, 2i माइनस ऑफ j, और k का टर्म तो यहाँ है ही नहीं बच्चों, तो k को हटा दो आप पहले ही. 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 इंटू आई डॉट आई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर j डॉट j हो जाएगा. बच्चा लोग आई डॉट आई 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, तो 10 माइनस 3 दैट शुड बी 7, लेकिन पॉजिटिव का आ रहा है अपना आंसर, तो ऑप्शन बी मिल रहा है, मार्क कर लो. ठीक है. क्वेश्चन 8, एक बॉडी जिसका मास m दे के रखा है बच्चों, एक्सेलरेट करता है रेस्ट से, है ना. तो u का टर्म यहाँ पे अपने आप 0 कर लो, वेलोसिटी v1 हो जाती है और टाइम t1 लेता है. तो ऐसा समझ लो कि आपके पास जो बॉडी है वो u को 0 रख के यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन करता हुआ चल रहा होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी v1 हो जाएगी और टाइम कितना है बच्चों t1. ठीक है. इंस्टेंटेनियस पावर बताना है डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो पावर का फॉर्मूला जो इंस्टेंट पे आता है वो बेसिकली बच्चों आता है आपका dw डिवाइड बाई dt, और अल्टीमेटली आप लोग पहुंचते हो वहाँ पे f वेक्टर डॉट v वेक्टर को. स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा तो सीधा आंसर मिल जाएगा आपको f इंटू वी. तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि मुझको चाहिए पावर का फॉर्मूला f इंटू वी, तो ये हो जाएगा f का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी. क्लियर है. लेकिन ध्यान रखेंगे जो v होगा ये उस इंस्टेंट का वेलोसिटी होगा. कौन सा होगा बच्चों, इंस्टेंट का वेलोसिटी होगा. चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको. यहाँ अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूँ तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. ये हो जाएगा v1 का टर्म हो जाएगा 0 प्लस एक एक्सेलरेशन का टर्म होगा और एक t1 का टर्म होगा. यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया आप लोगों को v1 बाय t1. इसको फ्रीज कर लो बच्चों. ठीक. अगेन मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे किसी एक सर्टेन टाइम पे बात करना है, कितना होगा स्पीड, तो एट टाइम. ठीक है, एट टाइम t. तो क्या होता है, v बराबर हो जाता है u प्लस एक्सेलरेशन इंटू टी. तो जो इंस्टेंट की स्पीड हो जाएगी वो तो 0 हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा v1 बाय t1, और ये हो जाएगा t. इस बात पे ध्यान रखें बच्चों, आपको ये मिल गया है, ये मिल गया है और ये तो पता होता है. तो पावर का फॉर्मूला हो गया, मास लिखा है मैंने, एक्सेलरेशन की जगह पे कितना हो जाएगा v1 बाय t1, और ये वाला वेलोसिटी बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा v1 बाय t1 इंटू टी. तो आंसर मिलना चाहिए v1 स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर. कहाँ दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और ये मेरा ऑप्शन मार्क हो जाएगा. कई बार बच्चे यहाँ पे t1 और t में क्या करते हैं, गलतियाँ ढूंढते हैं, और गड़बड़ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कर जाने के. आपको ध्यान रखना है कि इंस्टेंट पावर का जो फॉर्मूला होगा वहाँ पे f इंटू वी आता है, जहाँ वेलोसिटी होगी v वाली टर्म वो इस तरह लिखी जाएगी किसी इंस्टेंट टाइम पे, क्योंकि वही टाइम आपसे पूछा है क्वेश्चन में भी एज अ टाइम t. और फर्स्ट तो ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो रहा है बच्चों सीधा सीधा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, राइट. सो लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 9, एक पार्टिकल है जिसको एक फोर्स लग रहा है बच्चों, है ना, और फोर्स क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, और पार्टिकल पे हमेशा कैसा लग रहा है, ध्यान रखें परपेंडिकुलर. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन, इट फॉलोज. ठीक है, इट फॉलोज दैट. तो देखो अज्यूम करके देखो, ये आपके पास की बॉडी हो गया, मास m कर लो, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वेलोसिटी. तो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास फोर्स कैसा लग रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उसके पास टेंडेंसी क्या होगी, सर्कल लगा देने की. और एग्जैक्टली यही हो रहा होता है आपके सर्कुलर मोशन में, कि सेंटर पे लग रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और टेंजेंशियल फॉर्म में क्या होती है, वेलोसिटी होती है. अगेन इट इज मेकिंग 90 डिग्री, व्हिच मींस व्हेन रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट्स, यू कैन से दैट सर यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज होती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है. सो अगेन एक्सेलरेशन तो चेंज होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में लिखा जाता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, बट बेसिकली होता है 1/2 m इंटू वी वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर. और यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि सर को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होगा, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होगा. तो जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो ये तो चेंज होगा नहीं. सो यू कैन राइट डायरेक्टली एज काइनेटिक एनर्जी के हैज टू बी अ कांस्टेंट, ऑप्शन ए. ऑलराइट. क्वेश्चन 10,
एक ब्लॉक जिसका मास m है बच्चों आपके पास, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, म्यू का टर्म यहाँ पर काउंट नहीं होगा। कोलाइड करता है स्प्रिंग से, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और जो कंप्रेशन हो जा रही है वो उसमें l की हो जा रही है, विच मीन्स ये बच्चों कहीं ना कहीं ऐसा x0 पोजीशन पे होगा, ये अंदर ना कंप्रेस कितना l करके आ जाता है, यहाँ कहीं बैठ जाता है। तो मोमेंटम बताना आप लोगों को बस, ऑल राइट। तो मोमेंटम का मतलब सीधे सीधा हो जाएगा, मोमेंटम अगर हमसे मैक्सिमम मांगा जाएगा तो वो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी का मैक्सिमम। जस्ट पे अटेंशन टू दिस थिंग। और जब भी बच्चे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो सिस्टम पूरा का पूरा कैसा है आप लोगों का, सिस्टम आप लोगों का प्यारे बच्चों कंजर्व्ड है। सो यू कैन राइट फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जो इनिशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सीधा सीधा लिख सकते हो फाइनल एनर्जी। एग्जाम में आप लिखेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल, बराबर करके लिख देना है इसको, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट शुड बी फाइनल। तो ये शुरू में पढ़ना है बच्चों इतना टर्म आप लोगों को। कैसे पढ़ोगे, शुरू में चल के आ रहा होगा बच्चों वेलोसिटी के साथ, और वही होगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि आगे चल के तो इसको रेस्ट कर लेना है वेलोसिटी को। यहाँ में v ऑफ मैक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक के लिए क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, प्लस करके पोटेंशियल क्या होगी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे रखा होगा तो 0 हो जाएगी, और बाद में बच्चों ये ब्लॉक मोमेंटरली क्या करेगा, स्टॉप करेगा, तो काइनेटिक यहाँ पे 0 हो जाएगी, पोटेंशियल के नाम पे हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर होता है, लेकिन मैं यहाँ l स्क्वायर करूंगा। द रीजन क्वेश्चन में आपको l दे रखा है इसने, ऑल राइट। हाफ से हाफ को हटा दो और अपने आंसर देख लो। ये हो गया मेरे पास m इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू एल स्क्वायर। अब दोनों साइड में क्या करूंगा, मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा करने से मुझे एक बात समझ में आ जाएगी, यहाँ मुझे मिल जाएगा mv का होल स्क्वायर। सो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ बच्चों। ये हो जाएगा सीधा सीधा k लिखा है, l स्क्वायर लिखा है, और ये हो जाएगा एक m का टर्म। ऐसा क्यों कर रहे हैं टीचर, क्योंकि ये हो गया आपका मोमेंटम और ये रूट के अंदर आ जाएंगी वैल्यू, ये हो जाएगा m इंटू के और एक l बाहर आ जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर है। तो l बाहर है, m इंटू के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है अपन को। और ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम हॉल में आपका इस इक्वेशन से बन जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम 11 देखते हैं बच्चों। स्फेरिकल बॉल दे रखा है, मास भी 20 kg है, और टॉप स्टेशनरी है ना, टॉप से किसी हिल के टॉप से बच्चों 100 मीटर से ये रोल डाउन करता है। स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन को काउंट वगैरह आपको नहीं करना है। और वापस क्लाइंब करेगा 30 मीटर, फिर वापस से रोल डाउन करेगा, और अगेन बच्चों आपका 20 मीटर पे क्लाइंब करता है। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, ये आपका इनिशियल जो हाइट है वो 100 मीटर का है, ठीक है। इसको आप h1 कर लो। यहाँ से बॉल आपका क्या करेगा, रोल करेगा, फिर बच्चों ये ना ऐसा कुछ 30 मीटर तक क्या करेगा, वापस से ऐसा हाइट रेस कर जाएगा। ये रोल डाउन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसा चला गया। ये एट लास्ट इसके पास कितना हो जाएगा, 20 मीटर का हाइट है। तो लेटेस्ट से h1 हो गया, इसको h2 कर लो, इसको क्या कर लो बच्चों h3 कर लो। क्योंकि कहीं पर फ्रिक्शन नहीं है तो आप सीधा फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। इस पॉइंट पे आएगा तो कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी जरूर होगी बच्चों, और यहाँ पे तो आपके पास u का टर्म कितना होगा, 0 होगा। तो द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल शुड बी, आपको बच्चों ये वाला टर्म बताना है। तो लिख सकते हो सीधा सीधा आंसर आप लोग, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। आपको डायरेक्ट बच्चों थर्ड वाला पढ़ना है, इसको पढ़ो ही मत आप लोग, इसको पढ़ो और फर्स्ट वाले को पढ़ो। तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, काइनेटिक लिखते हैं और पोटेंशियल लिखते हैं और इनिशियल कर देते हैं। और यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और फाइनल कर दूंगा। तो काइनेटिक कितना हो जाएगा 0, पोटेंशियल कितना हो जाएगा m इंटू जी इंटू h1 बराबर यहाँ काइनेटिक कितना हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, जो आपको फाइंड करना था बच्चों, है ना। और पोटेंशियल की जगह पे क्या हो जाएगा, m होगा, g होगा, और यहाँ पे हाइट का हो जाएगा थर्ड। सबके पास बच्चों m है, अलग कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी, ये हो गया h1 माइनस ऑफ h3, ये टर्म इधर आ जाएगी, और यहाँ खाली बचेगा आप लोगों का वी स्क्वायर। तो 2 लिखा है, g लिखा है, 100 माइनस 20 80 होता है बच्चों, और इसको सॉल्व कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू 10 इंटू 80, तो हो जाएगा 1600 आंसर मिल रहा है मेरा। और v का टर्म हो जाएगा सीधा सीधा 40 मीटर्स पर सेकेंड। और बच्चों आपको ऑप्शन बी मार्क करना चाहिए इससे, ऑल राइट। क्वेश्चन 12, एक बॉडी जिसका मास बच्चों m दे रखा है, एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली, है ना, स्पीड v तक, है ना, रेस्ट से। तो u कितना हो गया यहाँ पे 0, और टाइम कैपिटल t दे रखा है। तो मान लो ऐसा कुछ है आपके पास कि बॉडी के पास इनिशियल स्पीड कितनी जाएगी 0। ये बच्चों लोग एक्सेलरेट करता हुआ कितना पहुंच जाएगा, स्पीड v बना लेगा, और टाइम कितना जाएगा t। तो यहीं पे लगा लो आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कहती है v बराबर होता है u प्लस a इंटू टी। तो यहाँ पे टाइम को ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर जाना। ये हो जाएगा u का टर्म तो बच्चों 0 है, हटा दो इसको। तो v बराबर कितना हो गया, a इंटू कैपिटल टी, इसको फ्रीज करके रख लेते हैं।
क्वेश्चन ने कहा है द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी शुड बी गिवन बाय, स्मॉल टी की बात कर रहा है। तो ऐसा तभी होता है ना बच्चों, जब आपके पास कोई इंजन वगैरह हो जो प्रॉपर काम वर्क कर रहा हो और इसी की आपको इंस्टेंटेनियस पावर पता करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके पास कुछ इंस्टेंटेनियस पावर होने वाली है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट की बात करूँगा तो मिल जाएगी। सो लेट अस से यू आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट टी, लेट से टाइम टी हो गया, तो वहाँ पे बच्चों कुछ वेलोसिटी की वैल्यू होगी ना, वो इंस्टेंट पे मानी जाएगी। मास तो एम कर लेना, एक्सेलरेशन वही रहने देना। और इंस्टेंटेनियस पावर को अपन बोलते हैं बच्चों लोग फोर्स इनटू वेलोसिटी। और ये भी कहाँ से लिखता है टीचर, वो हो जाता है फॉर्मूला dw डिवाइड बाय dt से, है ना। सॉल्व कर लेते हैं उसको अपन। तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। ध्यान रहे ये वेलोसिटी कौन सी वाली होगी, इंस्टेंटेनियस वाली होगी। लेकिन आप मास तो लिख ही सकते हो और एक्सेलरेशन को बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से आप कर सकते हो। तो वो कितना हो जाएगा, v डिवाइड बाय कैपिटल T हो जाएगा। और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस एक्सेलरेशन इंटू अ जनरल टाइम। इसको हटा दो तो यहाँ से v कितना हो गया, एक्सेलरेशन इंटू टाइम हो गया। और इसी को अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को v बाय कैपिटल T इंटू टी। और ये मेरे पास क्या आ रही है, तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस मिल रही है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा v बाय टी इंटू स्मॉल टी। तो आंसर मिल रहा है मुझे m इंटू वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू टी। चलो देखते हैं इसको, m इंटू वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर और कैपिटल टी नीचे लिखा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आ रहा है। ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चन में गलतियां कहाँ होती हैं कि सर ये कैसे लिखा आपने। तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड की बात चल रही है। जो क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि v और t पे रिलेशन बन रहा है वो ये बन जाएगा। फिर हमें किसी जनरल टाइम पे निकालना हो तो क्या करेंगे, मास वही रहेगा, एक्सेलरेशन जो इंजन से मिल रहा है वो तो a रहने वाला है। और उस जनरल टाइम पे आपने क्या करा, वेलोसिटी फाइंड कर ली बच्चों। और ये वेलोसिटी मैं साफ साफ लिख दूं फिर से, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसमें गड़बड़ मत कर जाना आप लोग, वरना बहुत क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे ऑप्शन है, इस पर कंफ्यूजिंग, वो सब गलत में आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 12 में एक बॉडी जिसके पास मास m दे रखा है बच्चों, उसको एक्सेलरेट कराया गया यूनिफॉर्मली रेस्ट से। तो u मेरे पास यहाँ हो गया 0, वेलोसिटी v कह रहा है, टाइम t बता दिया है बड़ा वाला, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि आपके पास कोई बॉडी हो गया, मास m कर लेते हैं, u का टर्म बच्चों 0 हो जाएगा। कोई प्रॉपर एक्सेलरेशन दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी v टाइम t के अंदर। तो इसको लिखेंगे कैसे अपन लोग, v बराबर होता है सीधा सीधा u प्लस a इंटू टी। इसको हटा दो तो यहाँ से v कितना मिल गया, स्मॉल वाला a इंटू टी। ये हो गया आपका आंसर जो क्वेश्चन वाले ने बोला है मुझे, v का टर्म निकाला। फिर इंस्टेंटेनियस पावर निकालने को बोलता है। तो पावर का तो फॉर्मूला एक ही सुना है हम लोगों ने, वो होता है dw बाई dt। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो पावर निकल कर आता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब सब बच्चे ना इसमें ये वाला वेलोसिटी को ना कंफ्यूज करके इसमें ढूंढेंगे, लेकिन ये वेलोसिटी उस इंस्टेंट की होती है जिस इंस्टेंट पे क्वेश्चन पढ़ने को बोल रहा है। और वो इंस्टेंट क्या होगा कि ये शुरू तो करता है बच्चों u से, एक्सेलरेशन a लेकर, लेकिन किसी जनरल टाइम t पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी बच्चों v रहेगी। v इंस्टेंट कर लेता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, और यहाँ पर भी मैं v इंस्टेंट लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v ऑफ इंस्टेंट। गड़बड़ मत करना, ये वाला v नहीं है, ये आप लिख सकते हो मास इंटू दैट एक्सेलरेशन कैन बी रिटर्न एज फ्रॉम द अबव इक्वेशन एज स्मॉल v बाय कैपिटल T। और यहाँ क्या आने वाला है वो अपन पता कर लेते हैं। तो इंस्टेंट पे अगर अपन को वेलोसिटी चाहिए होता है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए हो आप, वो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। ये हटा दो और मैंने स्मॉल टी को इस्तेमाल करा है क्योंकि डायग्राम भी देखो ना, स्मॉल टी के बारे में बात कर रहा है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू स्मॉल टी। अगेन इन द नेक्स्ट लाइन यू विल बी राइटिंग v बाई टी, और एक्सेलरेशन की जगह पे मैं एक और v बाई टी लिख सकता हूँ और ये हो गया t। बच्चों यही आपका आंसर है। तो v स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी दिख रहा है मुझे, v स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लेंगे। गड़बड़ यहाँ बच्चा सिर्फ तभी कर सकता है जब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ना मिक्सअप कर जाए, उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है उसको फर्स्ट इक्वेशन के एक्सप्रेशन के साथ साथ, जो गिवन वैल्यू है v। हमें कोई जनरल टाइम पे पूछा गया तो मैंने उस इंस्टेंट के लिए v इंस्टेंटेनियस लिखा है। किसी किसी बुक के सॉल्यूशन में इसको v डैश करा होगा तो वो भी आपके लिए सही रहेगा बच्चों, उसमें दिक्कत मत करना। ऑलराइट, क्वेश्चन 13 बच्चों, मास m है आपके पास और वेलोसिटी v पे चल रहा है। ये कोलाइड करता है जाकर के किसी आइडेंटिकल मास से इन इलास्टिक फॉर्म में, और आफ्टर द कोलिजन यू कैन से दैट फर्स्ट मास मूव्स विद द वेलोसिटी v बाय √3। तो बस सिंपल सी बात करते हैं यहाँ से अपन। लेट अस अज्यूम ये आपके पास एक बॉडी है, मास m है और चल रहा है बच्चों लोग ये v से। ये जाकर के एक रेस्ट पे रखे हुए मास को हिट करता है।
मतलब आपके पास u1 का वैल्यू दे रखा है और लेकिन u2 की वैल्यू 0 मानकर चलनी है। ये हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, फिर कहता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन। ये जो फर्स्ट वाला मास है ना बच्चों, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट वाला मास ऊपर की तरफ निकल जाएगा v/√3 करके। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इस पे हिट करने वाला होगा और फर्स्ट मास ऊपर चला गया तो सेकेंड मास जाहिर सी बात है बच्चों इस डायरेक्शन में कहीं गया होगा और उसने अपने आप ही एक एंगल बनाया होगा जिसको बोलोगे आप थीटा। उसकी स्पीड बच्चों यहाँ पे v' कर देना। इसके पास भी मास m रहेगा, इसके पास भी क्या रहेगा, मास m। ये हो गया आपके पास फर्स्ट बॉडी, ये क्या हो गया सेकंड बॉडी, और यहाँ पे ये फर्स्ट बॉडी है और ये क्या हो जाएगा सेकंड बॉडी। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड मास आफ्टर कोलिजन। बच्चों आपको ये टर्म बताने जो मैंने शेड करके रखी है। ये टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, शुरू कैसे करना है आपको, कोलिजन बच्चों 2 डायमेंशन का पता होना चाहिए। मोमेंटम तो कंजर्व होता है हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम एक बार एक्स एक्सिस पे पढ़ा जाएगा और एक बार बच्चों मोमेंटम वाई पे पढ़ा जाएगा। ये बात ध्यान रखो आप। तो देखो एक्स एक्सिस पे कैसा आंसर आएगा मैं लिख करके आपको बताता हूँ। एक्स एक्सिस पे सिर्फ आपको ये देखना है कौन कौन एक्स पे मूव कर रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व कर लो। यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल कर लो। एग्जाम हॉल में यहाँ शुरू करना आप, एक्स एक्सिस पे मास इनटू वेलोसिटी है शुरू में देखो इन दोनों के पास, और सेकंड वाला क्या टर्म है आपके पास 0, और कोलिजन के बाद ये तो वर्टिकल जा रहा है मतलब इसके लिए 0 ही आना चाहिए बच्चों। और ये जो v का टर्म है ये हो जाएगा m इंटू v' और बच्चा लोग एक cos थीटा का टर्म आएगा, यहाँ पे ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। तो इधर आ जाएगा आपका v' cos थीटा और यहाँ आ जाएगा v' sin थीटा। इतना आपको ध्यान रखना था, क्वेश्चन ही बन जाता अब तो आपका। और यहीं से अगर टीचर आपसे कहता है कि y एक्सिस पर क्या चल रहा है वो बताइए, तो वो तो और भी आसान है बताना। ये फर्स्ट इनिशियली क्या है x पे चल रहा है मतलब 0, सेकंड वाला रेस्ट पे है तो उसके लिए 0। ठीक है, ये ऊपर गया है बच्चों तो हो जाएगा m इंटू v/√3। ठीक है, y पे। और इसका y वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ये रहा इसका y वाला कंपोनेंट। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव y एक्सिस पे जा रहा है। तो m v' और मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा। इसको रीअरेंज करके यहाँ ले आओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ये कुछ इस तरह मिल जाएगा m v' साइन थीटा बराबर ये वाली टर्म आ जाएगी। और यहाँ लिखा है m v' cos थीटा बराबर बच्चों ये वाली टर्म आ रही है। दोनों को अगर मान लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास साइन बाय कॉस कितना हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। और tan थीटा में कितना आंसर मिल जाएगा मेरे को, 1/√3 का टर्म मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो कैंसिलेशन पढ़ने ना बच्चों, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे चला जाएगा बच्चों। साइन बाय कॉस अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/√3। इसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि थीटा आपका प्यारे बच्चों 30 डिग्री है। 30 डिग्री है अगर थीटा आपके पास, तो इसको वापस से फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, आपको v' मिल जाएगा। कैसे, मैं लिख कर देता हूँ आपको। m इंटू वी बराबर ये हो जाएगा m इंटू v' इंटू cos 30 विच शुड बी √3/2। ठीक है, मास से मास आप हटा दीजिए तो आंसर आ गया 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3 ऑफ v बराबर कितना आ गया बच्चों आपका v'। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लेंगे। ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ 2 इक्वेशन लगा के सॉल्व होगा और कोई इसका दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी से कर सकते हो बट दिस इज मच सिंपलर, सो आई सजेस्ट यू टू गो विद दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, एक बॉम्ब है बच्चों जिसको 16 kg बोल रहा है, तो कैपिटल M लिख देता हूं मैं। ये रेस्ट पर है मतलब u का वैल्यू कितना हो गया 0। 2 पार्ट में बच्चों ये ब्लास्ट करता है मतलब इंटरनली फोर्स लग रहे होंगे, इसका मतलब है कंजर्वेशन लग जाएगा। यहाँ पे मास हो रहे हैं 4 kg और 12 kg, ऑब्वियसली 16 को ब्रेक करोगे तो 4 और 2 सम होना चाहिए। वेलोसिटी 12 kg वाले की दे रखी है, आपको काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की बतानी है। सर के कहने का ये मतलब है इसको बॉम्ब अज्यूम कर लो, कितने का हो गया 16 का, तो इसका एक पोर्शन बच्चों 4 का अज्यूम कर लो और रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा वो कितना अज्यूम कर लो 12 का। एक इधर जाएगा तो एक राइट साइड जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता है कि m1 और m2 हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ये हो जाएगा v2, ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग v1। इन दोनों में से आपके पास 12 kg वाले की स्पीड दे रखी है, तो v2 की वैल्यू आपको 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है। आपको v1 कितना होगा पहले तो ये बताना है और उसी की फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वो भी बताना है। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो समझ लो कि इंटरनल फोर्स से सारे प्रॉब्लम्स इंटरनल फोर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, मतलब मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाएगा। सो आई कैन राइट मोमेंटम फाइनल बराबर मोमेंटम ऑफ इनिशियल। तो शुरुआत में वो जो बॉम्ब है वो रेस्ट कर रहा है तो हो जाएगा 0 और बाद में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों m1 v1 इधर आ रहा है और प्लस कितना हो जाएगा m2 v2। एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट लिखना होगा m1 v1 बराबर ऑफ m2 v2। तो फर्स्ट वाले का मास 4 दिया है और यहाँ लिखा है v1, सेकेंड वाले का 12 kg लिखा है और वेलोसिटी कितनी जा रही है 4। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे
मुझे मिल जाएगा V1 बराबर हो रहा है 12 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, और इसी का नाम है अदर मास, ठीक है, अदर वाला मास। तो काइनेटिक एनर्जी अगर अपन को पता करनी, ये 1 है तो यहाँ पर ही बच्चों 1 ही कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2, ये होना चाहिए mv²। तो आई कैन राइट 1/2, मास शुड बी 4 और v² मतलब हो जाएगा बच्चों लोग 12 × 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये आना चाहिए आपका 2, ये हो जाएगा सीधा सीधा 144 × 2, तो आंसर होना चाहिए बच्चा लोग 288 जूल्स। तो आंसर मार्क कर लो ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट। क्वेश्चन 15 में एक पार्टिकल है जिसके पास मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स, इसको बच्चों सीधा अपवर्ड थ्रो कर दिया है 5 की स्पीड से। तो ये रहा मेरे पास एक पार्टिकल जिसको ऊपर मैंने थ्रो कर दिया है, यू का टर्म दे रहा है सीधा सीधा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं बच्चों। ये एक ना एक जगह पे हाइट जरूर अटेन करेगा अपनी, जितनी इसको कर लेनी चाहिए, और फाइनली ये वी जाके क्या कर लेगा, 0 कर लेगा। द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय द टाइम ऑफ पार्टिकल गोज अप। तो गोज अप करने का टाइम मतलब बच्चों यही वाला टाइम की बात चल रही है। तो आपको अगर बच्चों वर्क डन पता करना है ग्रेविटी का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो जाएगा ग्रेविटी का, और इस डिस्प्लेसमेंट की जगह बच्चों आप लोग क्या कर लोगे, एक हाइट का टर्म डाल दोगे, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ और फोर्स लग रहा है बच्चों आपके पास नीचे, दोनों में 180 का है, मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव टाइम आएगा। तो हो जाएगा मास, फोर्स की जगह पे कितना हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब ये हाइट कहीं से अपन को मिल जाएगा, अपन को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइट के लिए क्या करेंगे अपन, हाइट हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये हो जाएगा बच्चों u² डिवाइड बाय 2g। बेसिकली ये v² माइनस u² का टर्म है, तो मैं u² बाय 2g कर रहा हूँ। और या तो आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि सर ये हमारे पास 1/2 mv² का टर्म आएगा, mu² का टर्म आएगा, नेगेटिव का टर्म लगा रहेगा। तो चाहो तो इससे कर लो और चाहो तो इससे कर लो, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ मिल रही है उससे सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। ये आपके पास मास है, तो मास दिया हुआ 100 ग्राम, तो नीचे आपको 3 0 लगाने होंगे। ये हो जाएगा आपके पास सीधा ग्रेविटी 10 मान लो। h कितना होगा बच्चों, u² बाय 2g होता है, तो u इज 5 × 5 डिवाइड बाय 2 × 10। तो ये सब चीज़ें तो कैंसिल हो गई बच्चों। ये हो गया 25/20, नेगेटिव का है लेकिन वो, तो माइनस में 5/4 क्या दिख रहा है अपन को आंसर, नेगेटिव में 1.25, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट। क्वेश्चन 16 देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, मास दे दिया है बच्चों, यहाँ पे हमें ना शेड कर देता हूँ, और पार्टिकल फ्री है एक्स एक्सिस पे मूव करने के, और Vx लिखा है, इसको U मान के पढ़ लो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, कंफ्यूज मत होना कि पोटेंशियल दिया है बच्चों, एनर्जी मेंशन किया उसने, ये उसका एक्सप्रेशन दे रखा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की दे रखी है, वो है 2। अपन को बताना है Vmax का टर्म कितना होगा। तो पहले तो आइए क्वेश्चन समझते हैं अपन बच्चों। आप किसी भी मास स्प्रिंग सिस्टम के पास जाके अगर बात करेंगे ना, तो समझ में आया कि उसके पास एक x0 का पोजीशन होता है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी मिनिमम होती है, लेकिन जब वो लौट कर आ रहा होता है तो वेलोसिटी उसके पास क्या हो जाती है, मैक्सिमम, जिसका नतीजा ये निकलता है द काइनेटिक एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। एंड गोइंग बाय द जनरल फॉर्मूला ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यू सेज दैट सर ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिल करके ही आंसर बनाएंगे। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि काइनेटिक एनर्जी को मैं मैक्सिमम बोल दूं और पोटेंशियल वाले को मैं मिनिमम बोल दूं? हो सकता है बच्चों, और यही आपका फंडामेंटल लॉजिक है कि पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम के लिए सॉल्व करना होगा। किसके लिए, मिनिमम के लिए। इसको अभी थोड़ा यहाँ रोक देते हैं, कोई क्वेश्चन अभी आगे और सॉल्व होने वाला है। आपको बताना है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है आपको सबसे पहले ना इक्विलिब्रियम पता करना होगा, वो कहाँ आएगा। तो हम निकालते हैं बच्चों, फोर्स कंजर्वेटिव होता है नेगेटिव ऑफ du डिवाइड बाय एक्स लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन में एक्स कर देते हैं। इक्विलिब्रियम पे फोर्स हो जाता है 0, मतलब ये पढ़कर आता है बच्चा थ्योरी में, du बाय dx सर को क्या करना चाहिए, 0 कर देना चाहिए। इसको अगर डिफरेंशिएट लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 4 सामने आ जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, x का क्यूब, नीचे बच्चों 4 है और माइनस का टर्म है, ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 2। इसको कैंसिल कर लूंगा अगर मैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर कितना हो रहा है, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या मिल रहा है मुझे, x² बराबर कितना हो रहा है मेरे पास, ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, और मैं ऐसा कर सकता हूँ कि x² को मैं 1 कर देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, ये प्लस माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। x के प्लस माइनस आने का एक और लॉजिकल मतलब निकलता है बच्चों कि इस डायग्राम में देखो, जब x आपका +1 पे है और x आपका -1 पे है, उस जगह पर क्या बन रहा है, तुम लोगों का इक्विलिब्रियम बना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब सीधे सीधा हो जाएगा आपके पास u की टर्म कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी बच्चों। इसकी वैल्यू +1 को ना ये एक्सप्रेशन में रख दो आपका, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 रखूंगा x की जगह पे, तो 1/4 माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा।
और -1 भी रखते हो तो स्क्वायर मार के क्या हो जाएगा बच्चों, इतना ही टर्म बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ सीधा 1/4 में से हाफ चला कितना बचेगा यहाँ पे, -1/4 जूल बचेगा। अब आ जाओ वापस से आप लोग यहाँ पे, ई दिया हुआ क्वेश्चन में आपके पास 2, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 मास भी बच्चों आप लोगों को कितना दे रखा है 1, और ये हो जाएगा V मैक्स जो आपको पूछा गया उसका स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है माइनस में 1/4, उसको इस तरफ ले आओ तो 2 + 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 1 9/4 इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है V मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये आ गया आंसर। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसको सॉल्व करोगे तो V मैक्स की टर्म आ जाएगी, मार दो बच्चों वहाँ पे रूट, तो ये हो जाएगा 3/√2 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा आंसर है। ये वैल्यू बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी की होगी और ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिखता है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सर ने ये पर तो पढ़ाया हुआ है अपन को, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी पोटेंशियल कम होगी, ये कम कहाँ पे होती है, आपको बस यहाँ पे फोर्स को जीरो करना है और डिफरेंशिएट लगाना है du/dx टेंड्स टू 0, ये अपना आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन 17 देखिए, 2 kg का बच्चों ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर चलता है और 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अनकम्प्रेस स्प्रिंग है, मतलब ये कोई बात कर रहा है, ये मान लेते हैं ये स्प्रिंग बना ली हमने, ठीक, स्प्रिंग के पास क्या हो जाएगा और कोई ब्लॉक है बच्चों, इस तरह से ब्लॉक आ रहा है आपके पास 2 kg का और स्पीड कितनी हो जाएगी 4 मीटर्स पर सेकेंड। ये ब्लॉक बच्चों इसको थोड़ा बहुत अंदर की तरह ऐसा कंप्रेस कर देगा, और कंप्रेशन क्या हो जाएगा x। क्वेश्चन कहता है ब्लॉक मोशनलेस तक होने तक कंप्रेस करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दे दिया है, इसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कितना है 15, मतलब बॉडी आगे जा रही होगी तो पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन। स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे रखा है, आपको बताना है कंप्रेशन कितना होगा। तो मान लो अगर मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स ये फ्रिक्शन नहीं दिया होता फिर तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन कि आपको मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट पढ़ लेना था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से आपको कंपेयर कर देना था। बट यहाँ पे इन्होंने फ्रिक्शन की बात करके थोड़ा बहुत आपको क्या करना कोशिश की है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। बच्चों ध्यान रहे ये न्यूटन का टर्म लिखा है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बॉडी इसको स्ट्राइक करके इसको अंदर प्रेस करती जाएगी, कंप्रेस करती जाएगी ना, तो उतनी देर तक आप फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है ये मान के चलेंगे। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में जब हम मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, फॉर नॉन कंजर्वेटिव, ये बस आपको ध्यान रखना था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या लगता है मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है, विच मीन्स आपको ये जो बॉडी दिख रहा है ना बच्चों यहाँ पे, इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या लिखा है इनिशियल, एंड एट द सेम मोमेंट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या यहाँ पे लिखा हुआ फाइनल, ये तो हो गया सेम। लेकिन टीचर जब नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाते हैं तो ज़रूर बताते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव को अगर राइट हैंड साइड में बाद में अज्यूम करोगे तो प्लस लिखते हैं और पहले लिखते हैं तो यहाँ पे एक माइनस के साथ लिखते हैं। दैट इज नॉट द केस हियर, हम बाद में लिखेंगे तो प्लस कर देंगे। तो चलो इसको एक्सप्रेशन को लिखते हैं और अपना आंसर देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना होगा 0, क्योंकि शुरू में इसके पास कितना वैल्यू होगा 0 पोटेंशियल एनर्जी। बाद में क्या होगा बच्चों, ब्लॉक को मोशनलेस करने को बोला है, तो मतलब कहने का है ये जो ब्लॉक है ये आपका ब्रेक कर जाए, मतलब ब्रेक मतलब ये ब्लॉक आपके यहाँ पे रेस्ट करेगा और इस जगह पे आके मोशनलेस हो जाएगा, विच मीन्स काइनेटिक 0 होनी चाहिए। और पोटेंशियल के नाम पे कितना हो जाएगा 1/2, इट शुड बी kx² प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होता है फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। दिस इज योर इक्वेशन एंड दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म यू आर गेटिंग जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन में फ्रिक्शन दे रखा है आप लोगों को। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा सीधा 1/2, मास दे रखा है बच्चों मेरे पास 2, वेलोसिटी दे रखी है मेरे पास 4 × 4, ये तो पहले कैंसिल हो गया, बराबर कर लेते हैं इसको 1/2, और k का टर्म लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे 10,000, और यहाँ हो गया तुम्हारे पास x प्लस करके फोर्स कितना लिया हुआ है 15 इंटू ये होगा मेरे पास x, तो ये हो जाएगा 16 का टर्म, और यहाँ हो जाएगा 5000 और ये 15। तो कैसे कर सकते हो इसको बच्चों आप लोग, 5000x² है ना, प्लस करके आ जाएगा तुम्हारे पास 15x माइनस ऑफ 16 बराबर कितना हो गया 0। तो सिंपल सा दिख रहा है मेरे को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करोगे आप लोग, x की वैल्यू रख देना, वो होती है माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या करते हैं अपन लोग b², ठीक है, माइनस ऑफ 4ac होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a। चलो लिखते हैं वैल्यूज को अपन लोग। x का टर्म हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मैं, x का टर्म कितना हो जाएगा माइनस ऑफ b,
दैट शुड बी 15 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर विच मीन 15 स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ 5000 इंटू माइनस ऑफ 16, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 इंटू ए से, तो वो हो जाएगा बच्चों सीधे सीधा आपके पास 5000। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर, और अब बच्चों सॉल्व कर लेने के बाद x हो जाएगा आप लोगों का 0.055 मीटर। ऑप्शन में सब कुछ बच्चों सेंटीमीटर में दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो कितना हो जाएगा सीधा सीधा, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 5.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, क्वेश्चन 18 देखो, एन एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स कवर्स डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, है ना बच्चों, ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 10 सेकेंड्स में। काइनेटिक एनर्जी की एस्टिमेशन करनी है, तो एस्टिमेशन कैसे की जाती है, सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मास और वेलोसिटी दोनों टर्म्स चाहिए होंगे। तो ये मान के चलो कि इसने कितना कवर किया है 100 मीटर्स, और ओलंपिक में ये टाइम बहुत ही कम यूज होगा, तो हो जाएगा 10 सेकेंड्स। इसका मतलब आप वी तो निकाल सकते हो, तो वी कितना आ गया बच्चों, ये हो जाएगा 100/10, दैट शुड बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ अगर आपको सिर्फ एस्टिमेशन करना है, क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन करना है, तो मान लो कि एक समय पे स्टार्टिंग मास हमारे पास कितना हो जाएगा 40 kg हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए यहाँ पर 1/2, और मास हो जाएगा 40 kg, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 2 और 2 0 और जोड़ देता हूँ मैं, ये हो जाएगा जूल्स हमारा आंसर। सिमिलरली मान लो ऐसा मैक्सिमम से मैक्सिमम मास अलाउड जो रखेंगे उसको अपन 100 कर लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ लिखूंगा मैं आपके पास 100 टाइम, फिर वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों 10 का स्क्वायर, तो मिलना चाहिए मेरे पास 50, और ये 2 0 लग जाएंगे बच्चों, ये दोनों अपने आंसर होने चाहिए। तो 2000 और 5000 दैट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट ओलंपियन, है ना। ये तो बहुत ही एक्सटेंसिवली ज़्यादा हो गया और ये कम वैल्यूज है ना, तो ये रेंज की बात बोल रहा है। एक ऑर्डिनरी पर्सन का मास 40 से लेके 100 तक वेरी करता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखो, एक ब्लॉक है जिसका मास बच्चों 0.5 kg दे रखा है, स्पीड इसके पास 2 है, स्मूथ सरफेस भी है, किसी और मास को जाके स्ट्राइक करेगा 1 kg वाले को, और दे मूव टुगेदर विद द सिंगल बॉडी। मतलब ये कोई मास होगा आगे बढ़ रहा होगा, किसी और मास के पास जाके हिट करेगा और बाद में क्या हो जाएगा पता है बच्चों, ये दोनों के दोनों कंबाइन होके आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो इसको कर लो आप लोग m1, इसको कर लो सीधा सीधा m2, और एट लास्ट जब कंबाइन कर देंगे तो कितना हो गया आप लोग m1 प्लस m2, और स्पीड कितनी हो जाएगी v, और यहाँ पर u2 का टर्म 0 है और u1 का टर्म क्वेश्चन के हिसाब से 2 दे रखा है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। यहाँ से आपको बताना है एनर्जी लॉस कितना होगा। लॉस का मतलब होता है कि शुरू में ज़्यादा होना चाहिए, तो जाएगा इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल। ये बात पर ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। लॉस पूछ रहा है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि ये चीज़ ये ऐसा एक टॉपिक है ना जो सब में लग जाता है। तो मोमेंटम ऑफ इनिशियल बराबर क्या हो गया मोमेंटम ऑफ फाइनल। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, मास इसके पास दे रखा है 1.5, मतलब हाफ हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी जाएगी 2, प्लस सेकंड वाले का मास बच्चों दे रखा है मुझे 1 kg क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, और वेलोसिटी बच्चों उसके पास 0 होगी, और बाद में दोनों क्या हो जाएंगे मोमेंटम में एड अप हो जाएंगे। देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1/2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास v का टर्म, ये तो 0 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ v। तो यहाँ से v सीधा सीधा क्या मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को, ये हो जाएगा 2/3 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका पार्शियल आंसर आ चुका है। द रीजन आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल को माइनस ही तो लगाना है, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, और साथ ही साथ माइनस करना पड़ेगा 1/2, दोनों मास को जोड़ दो तो m1 प्लस m2 होना चाहिए यहाँ पे, और इंटू v का स्क्वायर होगा। फर्स्ट वाला मास सेकेंड वाला मास बच्चों रेस्ट पड़े, तो यहाँ से ये टर्म तो नहीं आने वाली। आंसर हो गया आप लोगों का 1/2। फर्स्ट वाला मास कितना है 1/2 चल रहा था बच्चों वो 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो 2 इंटू 2 कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। माइनस करते हैं 1/2, दोनों मास को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे v का टर्म कितना लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हाफ और हाफ ये 1/4 कर लेंगे, तो ये तो कैंसिल कर लो, ये तुम्हारा 1 आ गया, 1 माइनस, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 लिखा है, और ये लिखा हुआ है बच्चों 3/2, और यहाँ पे 2/3 ना 2 बार लिखा हुआ है, तो 3/2 से 2/3 चला जाएगा,
और एक 2 से 2 भी चला जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा 1 - 1/3 विच इज 2/3, और यही जूल्स में आ रहा है, और यही आपका क्या है बच्चों लॉस। 2/3 को और क्या लिख सकते हो आप लोग 0.67, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, इन क्वेश्चन 20 पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स बिटवीन द टू एटम्स और डायटोमिक है, और ये बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है, दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, और आपको एक्स डिस्टेंस होता है दो एटम के बीच में। तो ऐसा अज्यूम कर लो बच्चों कि आपके पास एक एटम यहाँ रखा है और एक एटम यहाँ मैंने रख दिया, इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, आप लोगों को पता होता है एनर्जी का। इफ द एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, ठीक है, तो उसका मतलब होता है आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी बताइए, तो पोटेंशियल एट एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों 0। तो आपका आंसर होगा डी इक्वल्स टू आपको करना होगा 0 माइनस ऑफ दिस एनर्जी जो आप निकालोगे, और इक्विलिब्रियम पे कितनी होती है एनर्जी बच्चों, मिनिमम होती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे जो एक्स दे रखा है ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर आपकी एनर्जी कितनी आती है, मिनिमम। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड दिस आपको ये समझना है कि कंजर्वेटिव फोर्स कितने होंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा du/dx का टर्म भी कितना हो जाना चाहिए 0। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो आप फटाफट। तो कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा d/dx, ठीक है। a x टू पावर माइनस में 12 लिखा है और माइनस लगा के b x टू पावर माइनस में 6 लिखा है, इसको बच्चों आपको 0 के इक्वेट करना है। जैसे डिफ्रेंशिएशन लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। देखो यहाँ पे a का टर्म आएगा, x का टर्म आएगा और माइनस में 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि 6 सामने आएगा। b x की पावर माइनस में 7 इक्वल्स टू 0। इसको वहां भेज दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 ऑफ a x टू पावर माइनस 13 इक्वल्स टू 6 b x टू पावर माइनस ऑफ 7। सॉल्व कर लो ना इसको बच्चों, तो कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2a/b, है ना। ये x टू पावर 13 यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा, x टू पावर माइनस 17 और प्लस करके कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब x की पावर 6 आ रहा है, और आपका x निकल आ गया बच्चों 2a/b की पावर 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 आ रहा है। अब मैं कहता हूँ आपसे इस वाली टर्म को ना आप अपने एक्सप्रेशन में ही रख दो, तो वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे, वो देखिए। पोटेंशियल एनर्जी एट x मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं मिनिमम निकालने को बोल रहा हूँ बच्चों आपको, तो a/x की पावर 12 लिखा है, तो विच मीन्स a/x का मतलब हो जाएगा 2a/b की अपने आप में पावर 1/6 से, और इसको ये 12 करने को बोल रहा है, ठीक है, माइनस करके b डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 2a/b x की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 6, और देखो यहाँ पे कैंसिल करूंगा 1/6 लिखा है, कैंसिल करूंगा कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आना चाहिए तुम लोगों का a। स्क्वायर करोगे तो बच्चों यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है, ये 2a/b लिखा है उसका स्क्वायर है, माइनस करके ये लिखा हुआ है b डिवाइड बाय 2a/b लिखा हुआ है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। तो स्क्वायर करोगे तो ऊपर तो आ रहा है तुम्हारा ab स्क्वायर, और नीचे आ रहा है तुम लोगों का सीधा सीधा 4a का स्क्वायर, तो एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, और माइनस कर दूंगा कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ b ऊपर निकल जाएगा और यहाँ बचेगा 2a। एलसीएम ले लो, कितना हो गया 4a, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ऑफ 2b स्क्वायर, 2 यहाँ पे पड़ जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है माइनस ऑफ b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a। ये अपना आंसर नहीं बच्चों, ये आपकी वैल्यू किसकी है, मिनिमम एनर्जी, मतलब क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और आंसर अपने को बताना है डिसोसिएशन एनर्जी, विच मीन्स आपको इस एनर्जी को इन्फाइनाइट पे वाली एनर्जी से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 0 माइनस ऑफ अगेन माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय 4a, इसका मतलब आंसर आ रहा है अपना पॉजिटिव में b स्क्वायर बाय 4a, ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, क्वेश्चन 21। तो दो पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी अगर वो कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिशन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी में ना कुछ लॉस होता है, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल आपको निकालना एक्सप्रेशन बताया गया है। ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं कि यहाँ पे फाइनल एनर्जी कंप्लीटली जीरो हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है कि वो अपनी एनर्जी कंप्लीटली लूज नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पे लूज हो जाएगा। कैसे, अगर आप ऐसा पढ़ते हो ना कि कोई बॉडी जिसके पास मास m1 है और u1 पे चल रहा है, किसी को स्ट्राइक करेगा कितना हो जाएगा m2 और वो होगा u2 पे, तो दोनों क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, तो वहां पे बच्चों v आता है ना, जीरो थोड़ी ना हो जाता है वो। इसका मतलब क्या है, जीरो होने का मतलब होता है ना ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट, तो ये नहीं होता है, ये होता है ना, ठीक है। यहाँ आप लिखते हो एनर्जी आ रही 1/2 m1 प्लस लिखते हैं यहाँ पे m2 इंटू v का स्क्वायर, और लॉस निकालते हैं बच्चों इनिशियल माइनस फाइनल करके।
और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कॉलिजन। बच्चों ये तो बिल्कुल ही सही है दोनों के दोनों। हम जानते हैं हमेशा कि ये एक इक्वेशन ऐसी है जो पूरे कोलिजन को लगा सकती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इक्वेशन हो, क्योंकि हम सारे के सारे फोर्सेस इंटरनली आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट आकर फोर्स नहीं लगाता है। एंड दैट सिनेरियो होल्ड्स गुड फॉर मोमेंटम इनिशियल बराबर किसके हो जाएगा, मोमेंटम बच्चों आपके फाइनल के बराबर। तो ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही सही दिख रहा है मुझे। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और 2 इज ट्रू, बिल्कुल क्लियर है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका ये। तो ऑप्शन 1 ही मार्क करके आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन 22, टाइम t इक्वल टू 0 पे बच्चों पार्टिकल स्टार्ट करता है मूव करना, मतलब u का टर्म यहाँ पे 0 है, एक्सिस पे चलता है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों बढ़ती चली जा रही है इसकी टाइम को लेकर। तो जो फोर्स होगा वो कैसे एक्ट कर रहा होगा, कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है। आपके पास कोई बॉडी होगी, मास m, u का टर्म बच्चों 0 होगा, सामने की तरफ जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे, प्रोपोर्शनल है ना, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। तो लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर करके कांस्टेंट इनटू टी। यू कैन आल्सो राइट 1/2 mv² बराबर c इंटू टी। इसको लिख सकते हो p²/2m बराबर कितना हो गया, c इंटू टी। यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है कि p की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू m इंटू c इंटू टी। उस पूरे को रूट में डाल दो, और अगर सही लग रहा है तो आपको इसको रूट ऑफ टी कर लो और यहाँ पे इस सिंबल को प्रोपोर्शनल कर लो, ऐसा भी चल सकता है बच्चों, है ना, क्योंकि टाइम के एस्पेक्ट में आंसर करना है अपन को, जो कांस्टेंट उनको मैंने हटा दिया है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, ये होता है dp डिवाइड बाय dt। तो इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, बस dp बाय dt कर देना है, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t डिवाइड बाय dt। तो ये तो हो गया आपका f प्रोपोर्शनल टू, सबको पता है रूट t का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट t होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/√t के प्रोपोर्शन आ रहा है। ऑल राइट, क्वेश्चन 23, द क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 एंड 2 और 4 चॉइस में से एक बताना है अपन को बच्चों। स्टेटमेंट 1 कहता है अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m, स्मॉल m, v पे चल रहा है और किसी स्टेशनरी बॉडी जिसका मास कैपिटल M है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस बताना है। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब होता है दोनों के दोनों बच्चा लोग स्टिक करके चलने लगते हैं, कहने का मतलब है स्मॉल वाला मास स्मॉल m पे चल रहा है ना, और वेलोसिटी v है, किसी को हिट करता है जाके कैपिटल M वाले को, और बाद में दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक साथ चलने लग जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ जाता है कि u2 की वैल्यू तो 0 है और यहाँ पे u1 की वैल्यू बच्चों v दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस का एक स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूला चलता है, वो होता है 1/2, दोनों मास को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, स्मॉल m और कैपिटल M लिख लो और दोनों मास को ऐड कर दो, स्मॉल m कैपिटल M, और दोनों वेलोसिटी जो u1 और u2 होती है उनको माइनस करना होता है। तो u1 तो बच्चों v है और v माइनस 0 का स्क्वायर करना होगा मुझे। बस मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे कहता है कि ये आपका आंसर आना चाहिए। तो f की वैल्यू क्या होगी, तो f की वैल्यू बच्चों मुझे समझ में आनी चाहिए कि f, देखो 1/2 mv² तो लिखा हुआ है, तो मैं जो शेड कर रहा हूँ 1/2 स्मॉल m और v² तो है ऑलरेडी। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आएगा मेरा आंसर। और क्वेश्चन में लिखा है स्मॉल m, मतलब ये गलत हो गया। मैक्सिमम एनर्जी लॉस करता है जब पार्टिकल स्टिक होते हैं, मैंने ऊपर लिख भी दिया बच्चों आंसर, तो ये तो सही है। तो पहला वाला गलत, दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन 24 देखते हैं। एक रबर बैंड है बच्चों जिसको x डिस्टेंस से क्या करा है, इसमें स्ट्रेच कर दिया है, और जो फोर्स लग रहा है कुछ इस हिसाब से दे रखा है उसने, a इंटू एक्स प्लस लिखा हुआ है bx²। a और b कांस्टेंट बोल दिए हैं। वर्क डन बताना है जब स्ट्रेचिंग, वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच रबर बाय लेंथ l। तो मान लो रबर भी एक तरह की स्प्रिंग होगी, इसको बच्चों l डिस्टेंस एक्सटेंड करने पे क्या हो रहा होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा होगा वो तो आपको दे रखा है यहाँ पे, और धीरे धीरे करके यहाँ पे बच्चों dx का टर्म से अपन को लिमिट लगानी होगी फ्रॉम 0 टू l। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमारे पास dw होता है, इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे पहले, तो f.dx कर लेते हैं, दोनों साइड ही लगा देते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा वर्क, और फोर्स दिया हुआ है बच्चों सीधा सीधा ax प्लस bx², और यहाँ लिखा है देखो dx, एक इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, 0 से लेके l लिख देता हूँ मैं, और चेन फॉर्म में कर दो इसको आप इंटीग्रेट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ax²/2 प्लस ये हो जाएगा bx³ 3, और लिमिट लग जाएंगे आपके 0 से लेकर के l तक। तो आंसर होना चाहिए बच्चों सीधा सीधा al²/2 और प्लस bl³ मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, प्रॉब्लम 25 देखो बच्चों, एक पार्टिकल है मास m का,
और x पे चलता है सिर्फ स्ट्रिक्टली, और स्पीड है उसके पास 2v, और किसी और पार्टिकल को हिट करता है जो मास 2m है, मतलब डबल मास हो गया, और वेलोसिटी y पे चल रहा है बच्चों v के साथ। तो ध्यान देना जो m वाला है उसके पास स्पीड 2v है, यहाँ मैंने डायग्राम बना के रखा है, ठीक है। और जो 2m वाला है बच्चों उसके पास स्पीड v है। तो ये एक x पे चल रहा है और एक कहाँ चल रहा है y पे। जब दोनों यहाँ स्ट्राइक कर जाएंगे ना बच्चों, तो इसके पास क्या रहेगा p1 मोमेंटम, इसके पास क्या रहेगा p2 मोमेंटम, और यहाँ हो जाएगा आपके पास एक फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये कंबाइनली बॉडी बन जाएगी। क्वेश्चन कहता है परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब इसका मतलब ये याद कर लो, स्टिक होके चलने लग जाएगा। परसेंटेज लॉस बताना है आपको, कितना जो एनर्जी ने लूज कर दिया, ठीक है। तो द परसेंटेज लॉस इन द कोलिजन हैज टू बी, कितना होगा बच्चों लॉस। तो जनरली अपन लॉस कैसे पढ़ते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस ऐसा बताया जाता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है और माइनस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल कर देते हैं। इस बात को ध्यान दो आप लोग। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, जो यहाँ पे बड़े वाले वी में बताया गया है। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी बच्चों, आपको उसको फाइंड जब करना होगा तो मोमेंटम के कंजर्वेशन के कुछ फॉर्मूले से लगाने होंगे। एंड अबव ऑल आपको उस मोमेंटम के साथ साथ ये देखना है कि एक चीज़ तो एक्स पे जा रही है और एक वाई पे जा रही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, टोटल मोमेंटम निकाल लेता हूँ इनिशियल का। तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल का मोमेंटम इनिशियल वो हो जाना चाहिए रूट के अंदर, ये हो जाएगा p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बच्चों, आप मेरे साथ ध्यान देकर देखो, एक x पे जा रहा है एक y पे जा रहा है, तो सिस्टम की बात करेंगे तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, मास m है बच्चों और यहाँ पे लिखा है 2v, और इसका स्क्वायर पड़ जाएगा पूरा, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, प्लस p2 की जगह हो जाएगा 2m इंटू वी, और इसका यहाँ पे बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। जरा सॉल्व कर लो इसको। ये आ रहा है तुम्हारे पास 4mv स्क्वायर प्लस 4mv स्क्वायर, मतलब कितना होना चाहिए 2√2 होगा, और m इंटू वी बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। 8 की वैल्यू 2√2 आ जाती है, और मैं इसको बोलता हूँ मोमेंटम इनिशियल टोटल आ रहा है ये। अब अगर बोला जाए फाइनल मोमेंटम कितना है, तो मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा नेट मोमेंटम, ठीक है। कितना आ गया फाइनल, उसको लिख सकते हो स्टिक करके, तो मास कितना हो जाएगा m फर्स्ट वाले का, और 2m किसका हो जाएगा सेकेंड वाले का, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों v। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 3 इंटू एम इंटू वी, ये जो टर्म है ये, और नेट इनिशियल टर्म क्या होंगी बराबर। बिकॉज चाहे आपका कंजर्व इलास्टिक कोलिजन हो या चाहे बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन हो, आपको ये बात तो पता होती है कि नेट इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, नेट फाइनल मोमेंटम के बराबर। तो लिख सकते हो 2√2 इंटू एम इंटू स्मॉल वी इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ एम इंटू वी। तो बच्चों आंसर यहाँ से क्या मिल रहा है कि जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी ना वो हो जाएगी 2√2, ठीक है, बाय 3, और मैं यहाँ पे एक है ना इसका साथ एक v लिख देते हैं, और ये अपना एक आंसर बनता दिख रहा है। अब बस आपको क्या करना है बच्चों, इनिशियल और फाइनल एनर्जीज के बारे में बात करनी है। तो लॉस देखेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 m लिखोगे, और वेलोसिटी इसके पास है 2v का स्क्वायर, प्लस करेंगे 1/2 मास इसके पास बच्चों 2m है, और यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर, और ये हो गया इनिशियल। और पढ़ लेते हैं फाइनल, तो कितना हो जाएगा 1/2, दोनों मास को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3m, और इसका स्क्वायर करके बोलना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8/9 इंटू ये हो जाएगा v का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट अपन। यहाँ बच्चों 2 है तो 4 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2mv स्क्वायर, और इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 3mv स्क्वायर, माइनस इसको देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, और ये हो जाएगा 3, तो आंसर हो रहा है तुम्हारा 4/3 mv स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 9 - 4 दैट शुड बी 5/3 mv स्क्वायर। लेकिन बच्चों सिर्फ आपका क्या आया, ये लॉस आया है, और क्वेश्चन इतना कंफ्यूज कर रहा है आपको कि आपको लॉस का परसेंटेज बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों अपन परसेंटेज, थोड़ा सोचो ना आप एक बार। जितना आपका लॉस आया वो लिखो, जिसमें से आया जिस वैल्यू में से आया वो लिखो काइनेटिक एनर्जी, और मल्टीप्लाई कर दो बच्चों उसको 100 से। मतलब सर के कहने का है कि 5/3 mv स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 mv स्क्वायर, और मैं यहाँ कर सकते हो आप लोग सीधा सीधा मिल जाएगा मुझे बच्चों, ये इंटू करके क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो बात साफ मिल रही है कि mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ रहा है मेरा आंसर 5/9, जिसका मतलब होता है 0.55, और आंसर हो गया तुम लोगों का 55%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये 55.55 आता जाएगा वो, तो उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मार्क करके आगे बढ़ जाना, ऑलराइट।
क्वेश्चन 26, एक पर्सन है बच्चों जो वेट लूज करना चाहता है, फैट बर्न कर रहा है बच्चों, वो 10 kg का मास लिफ्ट करके 1 मीटर की हाइट है, 1000 टाइम्स काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी को काउंट, टाइम इस मास इज डिसिपेटेड काउंट नहीं करना है। हाउ मच है ना, लोअर करते वक्त, अपर करेगा तो ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा उसको, ऊपर हो जाएगा हाइट, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू m/g होती है, और ये आपके पास कोई ब्लॉक हो जाएगा जिसका मास कितना है 1 kg। ठीक है, अपर है ना, लोअर वाले की बात नहीं करनी है। तो कितना, हाउ कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन ही इज लिफ्टेड अप, बोल भी दिया उसने ये सारी बात है ना, 2 सेंटेंस फालतू घुमा फिरा के बात कर रहा है। फैट सप्लाइज दिस मच है ना, इतनी एनर्जी फैट दे रहे हैं, तो ये हो गया एनर्जी विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी एट 20% एफिशिएंट रेट, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू 20% रेट। मतलब कहने का है कि हमारी बॉडी की जो फैट कन्वर्जन जो मैकेनिज्म है उसकी एफिशिएंसी दे रखी है यहाँ पे 20%, और वही एफिशिएंसी क्या होता है किसी भी बॉडी का, वर्क डन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये वर्क डन, और जितना वहां पे क्या हुआ है इनपुट मिला है, ये बेसिकली ये होता है आपका आउटपुट, और ये होता है बेसिकली हमारा इनपुट। ठीक है, तो ईटा का टर्म कितना दे रखा है, ये हो गया तुम्हारे पास 0.2, वर्क डन कितना हो जाएगा m/g/h लगा लो, और 1000 बार करा उसने, और ये हो गया तुम्हारे पास इनपुट। ठीक है, इस इनपुट की जो एनर्जी है ना वो 3.8 × 10⁻7 जूल्स प्रोवाइड की जा रही है। देखो, फैट सप्लाई दिस मच एनर्जी पर kg, तो ये हो जाएगा पर kg इस इनपुट का जो भी वैल्यू आने वाली है। तो लिख लेते हैं पर फटाफट, इनपुट की वैल्यू हो जाएगी, मास है बच्चों 10, जी की वैल्यू 9.8 कर लो क्योंकि क्वेश्चन में 40, 49 ये सब कुछ लिखा हुआ है। हाइट का टर्म हो जाएगा 1000 टाइम्स बात हो रही है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 0.2, तो सॉल्व कर लोगे ना बच्चों तो ये हो जाएगा तुम्हारा 49, आंसर हो गया 49 × 10⁴। ये इतनी एनर्जी इनपुट में दी गई होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन व्हाट इज इनपुट। ठीक है, फॉर बॉडी वर्क। ओके, क्वेश्चन 27, एक पॉइंट पार्टिकल दे रखा है बच्चों, मास m pqr पे चलता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया इन लोगों ने। मतलब ये यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन हो जाएगा बच्चों म्यू, और इस जगह पे भी कितना हो जाएगा म्यू। पाथ है p से लेकर q और वहां से r। ठीक है, और इक्वल ट्रैक। ठीक है, फिर कहता है द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम पॉइंट p इट कम्स टू रेस्ट एट अ पॉइंट आर। मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आ रहा है, और यहाँ पर यू का टर्म भी क्या होगा रेस्ट। तो यहाँ से बच्चों बढ़े ही कुछ स्पीड इसकी, फ्रिक्शन तो वहां भी लग रहा होगा, और बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके पास। फिर कहता है एनर्जी लॉस्ट ओवर द पार्ट्स पी क्यू एंड क्यू आर ऑन द ट्रैक्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब बच्चों ये जो शेड कर रहा हूँ ना, इतने रीजन का क्या होगा एनर्जी बराबर होगा। फिर क्या कहता है द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द डिस्टेंस शुड व्हाट, कितना आ रहा है अपना आंसर। ठीक है, तो देखो अगर ये 30 डिग्री लिखा हुआ है आपके पास और यहाँ पे h की वैल्यू 2 है, तो यहाँ वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट डिवाइड बाय साइन 30। इसका मतलब क्या होगा, ये तो 4 मीटर आ गया। तो देखो जब ये टॉप से बॉटम पर आएगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास शुरुआत में वो पूरी की पूरी क्या होगी, डिसिपेट हो जाएगी वर्क डन करने में। तो मैं लिखता हूं द टोटल पोटेंशियल एनर्जी gets dissipated ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, जो एनर्जी होगी आपकी वो यहाँ से फ्रिक्शन के फॉर्म में डिसिपेट कर जाएगी। इसका मतलब है एक तरफ आप लिख लो बच्चों सीधा सीधा mgh, और P से लेके Q और Q से लेके R तक का आप लोग वर्क डन लिख लो, किसका, फ्रिक्शन का। तो वर्क डन फ्रॉम P टू Q प्लस करके वर्क डन फ्रॉम Q टू R। राइट साइड लिखा है इसलिए पॉजिटिव लिखा है बच्चों। तो ये हो गया सीधा सीधा मेरे पास m/g/h। वर्क डन कैसे लिखते हैं बच्चों आप बताओ मुझे, फोर्स इनटू होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा μ/m/g/cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों यहाँ पे 4, प्लस ये हो जाएगा μ/m/g, ये हो गई आपकी फोर्स की वैल्यू, इनटू डिस्टेंस कितना मान लेते हैं चलो x, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस x। ठीक है, तो mg सबके पास है बच्चों, यहाँ से अलग कर दो। हाइट यहाँ पर 2 होती है, म्यू अपन को पता नहीं है, cos 30 होता है √3/2, और ये हो गया 4, कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगे यहाँ पे, और मेरे पास μ × x का एक टर्म मिल रहा है।
तो बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे 2√3 टाइम्स म्यू प्लस ये हो जाएगा म्यू इंटू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के फ्रीज कर दो। अब इन दोनों के जो वर्क डन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ऐसा बोल रहा है सामने वाला। तो कहने का उसका यही मतलब है कि म्यू इंटू, ठीक है, ये लिखा हुआ है म्यू इंटू एम जी इंटू कॉस 30 इंटू एक्स, मतलब 4 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एक्स। तो एम जी हटा दो, म्यू से म्यू भी कैंसिल कर दो, इसका मतलब होता है √3/2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का टर्म है और ये अपने x के बराबर आ रहा है। तो कहने का इतना ही मतलब इसके पास √3 × 2 लिखा हुआ है और x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कुछ नहीं आ रही आपकी 3.5 आ रही है। तो ऑप्शन में 2 जगह दिख रहा है अपन को 3.5। x को बच्चों 3.5 पुटअप कर लो और आपका म्यू भी निकल आएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2 = 2√3। मुझे म्यू पता करना है, यहाँ पर ही बच्चों मेरे पास म्यू है तो काम करते हैं, पर म्यू को बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 प्लस x आ रहा था आपका अगेन ट्वाइस ऑफ √3, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √3। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 2 इंटू ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √3 इंटू म्यू, इससे ये कैंसिल करो तो हो जाएगा 2। तो म्यू का टर्म कितना आ रहा है बच्चों, 1/2√3, जो ऑब्वियसली 0.29 होगा। तो आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन 28। एक बॉडी है बच्चों, मास कितना दे रखा है उसके पास, 10⁻⁻²। ये किसी ऐसे मीडियम में चल रहा है जहां पर बच्चों क्या है, फ्रिक्शन है, और ये उसका एक्सप्रेशन दे रखा है। तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये बॉडी होगा और मास इसके पास बच्चों 10⁻⁻² kg दे रखा है। ये ऐसे मीडियम में चल के जा रहा है जहां पर आपके पास कुछ इस तरह से फ्रिक्शन का टर्म है, वो है -k × v²। इसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड कितनी है, यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है v0 और 10 सेकंड के बाद है ना, टाइम t = 10 सेकंड। क्वेश्चन कहता है जो काइनेटिक एनर्जी हो ये बन चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 m × v² होता है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से ना ये 1/8 करके दिखा हुआ है बच्चों। थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे तो 1/2 कर सकता हूँ इसको मैं, और इसको v0/2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो जो मैंने येलो पे शेड किया है ना बच्चों, ये आपके पास फाइनल वैल्यू है और v0 क्या होगी आपके पास, इनिशियल वैल्यू होगी। इतना ध्यान रखें, मतलब इनिशियल कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल कितनी हो जाएगी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। ये इस्तेमाल होगा बच्चों अभी जाके। तो k पता करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या दे रखा है इसने, -k v²। फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, -k इंटू v² कर लो। मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt, और ये हो गया -k v²। चलो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/v², डॉट ऑफ dv, m उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -k/m/dt। लगा दो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है 10 से लेकर के 5 पे। यहाँ हो जाएगा 0 से लेके 10 सेकेंड्स, ये सेकंड का 10 है और ये वेलोसिटी वाला 10 लिखा है बच्चों। क्वेश्चन देखो ध्यान से आप लोग। तो 1/x² और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, -1/x नहीं होता, तो वही यहाँ पे हो जाएगा -1/v, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, और इधर आना चाहिए अपने पास नेगेटिव में k/m और सीधा सीधा t हो जाएगा, जिसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 10 तक। तो नेगेटिव से नेगेटिव खा जाऊंगा मैं, और ये हो जाएगा 1/5 - 1/10 इक्वलिंग k/m, और यहाँ हो गया बच्चों 10। तो ऑब्वियसली मास कितना लिखा हुआ है आपके पास 10⁻⁻², तो ऊपर जा कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ बच रहा है मेरे पास नीचे 10 आ रहा है, और ये जगह 2 - 1, यहाँ 1/10 बच रहा है। तो k का टर्म हो रहा है 1/10⁴, अगर उसको ढंग से देख रहे हो आप तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 29 बच्चों, एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है F = 60 और ये एक पार्टिकल पे लगता है जिसका मास 1 kg है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है आपसे, मास यहाँ पर बच्चों मेरे पास 1 kg है, इस पे एक फोर्स लगाया मैंने, जो फोर्स है टाइम पे डिपेंडेंट करने वाला। देखो तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना बच्चों वो इंक्रीज करता जाएगा फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू 0 है। द वर्क डन ऑफ द फोर्स, और 1 सेकेंड का वर्क बताना है बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल को हटा दोगे आप तो आंसर हो जाएगा 1/2 mv²। यहाँ पे आपको हाफ पता है, मास दिया हुआ है, और कैसे भी करके आप v² निकाल लोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्स दिया है बच्चों आपको 60, फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 60।
मास आपका 1 है तो 1 इंटू ये हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल्स टू 6 इंटू टी। अगेन आई कैन रीअरेंज थिंग्स, ये हो जाएगा 6 इंटू टी डॉट डी टी। दोनों तरफ मेरे पास डिफरेंशियल वैल्यूज है, मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेके v तक और ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। तो लेफ्ट साइड पे तो बच्चों आपको v मिलेगा और राइट में मिलेगा आपको 60 स्क्वायर बाय 2। बेसिक सा इंटीग्रेशन है 0 to 1, है ना। पावर बढ़ जाती है और उसके नीचे 1 + 1 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो रहा है मेरे पास 6 इंटू टाइम कितना है बच्चों 1, तो आंसर आ रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रख दूं तो कितना हो जाएगा आंसर 1/2। मास बोलिए 1, v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट शुड बी 9/2। आंसर हो गया 4.5। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लेंगे। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। हम लोगों ने अभी तक बच्चों वर्क चैप्टर तक 11th का सिलेबस खत्म कर लिया है। अगले 1 वीक के अंदर हम लोग 11th के बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। जो बच्चे नए हैं वो पुराने वीडियोस जाके देखें, इसी प्लेलिस्ट में आपके JEE क्रैश कोर्स के मेहनत करते चलिए। जो डाउट से नीचे कमेंट में बताइए एंड लाइक करो, कमेंट करो, वीडियोस को शेयर करो बच्चों फ्रेंड्स को अपने, एंड आई विल सी यू अराउंड। ओके, सो टिल देन गुड बाय।